तो हेलो दोस्तों, आप सबको जैसे कि मालूम है जो लेट ओलिव मुखर्जी का जो मर्डर केस था, अभी वो धीरे धीरे करके वो केस जो बहुत स्लो हो रहा है। और प्लस उस पे कुछ जो जो चीज़ में काम करना चाहिए था पुलिस लोग, वो काम नहीं हो के उल्टा वो लड़का का जो गया वाला जो काम था उसको ढूंढ के आ रहा है। वो सब आपको अच्छी तरह से पता है। तो इस चीज़ में केस कैसे होके डिले हो रहा है और क्यों डिले हो रहा है, ये सब आप सबको नहीं बताने से भी आप सबको अच्छी तरह से पता है। और आप सबको मैं एक दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग जैसे कि सोशल मीडिया देखते हैं, उस पर आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट करके आप लोग बोलते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, हम उसका सपोर्ट है, क्यों वैसे तुमको आप अरेस्ट नहीं किया है पुलिस वाले ने। आप ये सब बहुत टेक्स्ट करते हैं और हर कमेंट में आप वही बोलते हैं। तो मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी 10 डेज का अल्टीमेट टाइम दिया है सोल दुदुम ने। अगर पुलिस ने जो आपका गुनहगार है उसको अगर नहीं पकड़ा तो वो लोग वहाँ पे धरना करेंगे। अगर धरना से भी नहीं होता है तो आपका हंगर स्ट्राइक बैठेंगे। तो मैं आप सब पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ फेसबुक पे या तो यूट्यूब पे आप लोग सिर्फ कमेंट मत करिए। आप लोग जब सच में ये मुद्दा उठ रहा है, उसके बाद सच में ऐसा धरना हो गया, तो आप लोग भी प्लीज़ अपना साथ देना। उसके बाद जैसे भी जो तकलीफ है, जो आपका गुनहगार है, वो लोग को जस्टिस मिलाना। और मैं एसपी साहब का, आप लोग जैसे कि पता ही है, एसपी साहब का एक बोलाला वर्ड को मैं बहुत अच्छे से सुना और बहुत समझने की कोशिश किया। शायद मैं जितना समझ रहा हूँ आप लोग भी उतना समझ रहा है कि नहीं है, मैं आप सबको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि वहाँ का एसपी साहब ने ऐसा बोला है कि आपका ये जो जस्टिस का दो पहलू होता है बोला, मतलब सज़ा देना नहीं देना, उसका दो पहलू होता है बोला। तो एक पहलू होता है आपका पुलिस का काम होता है और दूसरा काम होता है जुडिशियल का। पुलिस अपना काम को कर लेगा बोला, उसके बाद जुडिशियल का काम होता है कि उसको क्या सजाई देना है, क्या सज़ा देना है उसको। तो मैं तो एसपी साहब, मैं तो आपसे सीधा ही बोलता हूँ, मानता है दो पहलू होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, दो पहलू होता है। लेकिन दो पहलू में सबसे जो पास पहलू जो होता है उस पे सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, वो तो हम लोग बुद्धू तो नहीं है जो मालूम नहीं होगा। अगर आप लोग जो पुलिस लोग होता है, जो पुलिस प्रशासन लोग होता है, वो लोग का काम होता है एविडेंस कलेक्ट करना। कौन सा एविडेंस कहाँ से कौन क्या किया है वो एविडेंस कलेक्ट करना। उसके बाद जुडिशली का काम आएगा कि वो, हाँ ये काम किया है, ये पलना में ये काम किया है, उसके बाद तो जुडिशली उसको सज़ा देगा ना। जो सज़ा देना है वो जुडिशली देगा। तो आप कैसे कह सकता है कि आपका तरफ से तो पूरा कोशिश करेगा, उसके बाद जो गुनहगार है उसको सज़ा दिलाएगा। तो आप भी कुछ सोच के देखिए कि अगर दो पहलू होता है तो सबसे पहले अगर जो पुलिस लोग जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो सबूत मिलता है और वो किस टाइप से चार्जशीट फाइल करेगा और किस तरह से वो लोग सबूत को कोर्ट में पेश करेगा, उसी का माध्यम से उसी का थ्रो से तो सजा मिलेगा ना। आप लोग कुछ सोच के देखिए। आप एक बात भी सोचने वाली बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप देखिए जब लड़का मर गया, लेट ओलिव मुखर्जी बेचारा वो मर गया, मारपीट के मार दिया, मर्डर कर दिया, वो मर गया। तो उस पे कुछ लोग को आप जो बोल रहा है कि हम तो 20 लोग को अरेस्ट कर दिया बोला। और कभी आपका केस में ऐसा नहीं सुना है, हाँ 20 लोग को अरेस्ट करते हुए, चलो ठीक है, अच्छा है, 20 लोग को आपने अरेस्ट कर दिया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन किसका नाम पे वो जो केस रजिस्टर हुआ था उससे तो आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया। और आप बोलता है कि वो लोग पहले ही मतलब बेल के लिए आप जो ये कर दिया, बेल के लिए अप्लाई किया, उसका तो लोग को बेल मिला है। लेकिन आप लोग का तरफ से अभी बोल रहा है कि सिर्फ डिटेन करके रखा हुआ है। लेकिन डिटेन करके रखा है और प्लस आपका जेल में तो नहीं डालेगा, लेकिन आपका ये क्या बोलता है, मतलब जेल का अंदर ही रह रहा है टाइप से है बोला है। तो वो तो कुछ मतलब भी नहीं बनता है। आप सोच के देखिए, जिसका नाम पे एफआईआर लॉन्च किया है, जिसका नाम पे केस दर्ज किया है, वो लोग को भी आप अरेस्ट नहीं करके दूसरा जो वहाँ मारा है, पिता है, वो लोग को सिर्फ जो मार दिया है वो लोग को अरेस्ट किया। लेकिन सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था? सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था? कौन पकड़ के ले गया था? उसके बाद कौन उसको रेप सेंटर पे डाला था? वो सबसे पहले शुरू तो उससे हुआ है। इन्वेस्टिगेशन उससे शुरू होना चाहिए। पर उसका नाम पे दिया है तो उस पे कुछ भी नहीं है उस पे। और वो लोग को भी पता चल गया कि अभी हम लोग अरेस्ट होने वाला है। उसको कहाँ से ये सोर्स मिला है कि अभी वो लोग अरेस्ट होने वाला है? हम लोग को पहले पहले आपका अरेस्ट वारंट को निकल के रखना है। उसका हम लोग को अरेस्ट नहीं होने का हम लोग को वहाँ से ये ऐसे कागज वगैरह बना के रखना है ताकि हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकने। वो कहाँ से उसको सोर्स मिला होगा? वो भी सोचने वाली बात है यार। इतना सोचने वाली बात, वो लोग को कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला है कि अभी वो लोग अरेस्ट होने वाला है, हम लोग को पहले कागज को बना के रख लेना है ताकि हम लोग को अरेस्ट नहीं होने के लिए। इसलिए एसपी साहब, आपका पहले तो आप बहुत अच्छा बात बोला, हम सब
पब्लिक जनता सोचा कि आप तो सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो प्रेस ब्रीफिंग को भी सुन रहा है और आपका जो काम को भी हम लोग देख रहा है, तो मैं पर्सनल ओपिनियन, हमको तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है उस चीज़ से। क्योंकि आप जो जो रिसेंटली हुआ है वो सब का सबूत नहीं निकल रहा है। उसके बाद वो सबूत को नहीं निकाल के अब जो पुराना जो काम था, जो पुराना चीज़ था, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि पुराना चीज़ को लेके आके कुछ फ़ायदा नहीं। जो जो आपका अभी रिसेंटली हुआ है, जो अभी रिसेंटली किया है, वो सबूत को आप निकाल के आइए ना। वो सबूत को नहीं ले रहे। अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जस्टिस देना और जो सज़ा देना दो पहलू होता है बोल रहे हैं, तो अभी आप जैसे आप अभी सबूत इकट्ठा कर रहा है, हमको तो लगता नहीं है कि जस्टिस मिलेगा। हमको बिल्कुल लगता नहीं है। क्योंकि दो पहलू भले ही होता होगा, लेकिन सबसे पहले रोल आप लोग का ही। आप लोग जो सबूत कलेक्ट कर रहा है, आप लोग क्या एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, उसके माध्यम उसका ही मतलब माध्यम से, उसका ही सबूत का आधार ही तो जुडिशियल भी तो आपका कोर्ट भी तो सुनवाई करेगा ना कि गलत है कि नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकता कि आपका तरफ से अपना जितना हो सके एफर्ट लगा रहा है बोलता है, लेकिन आपका जो एफर्ट को तो हम लोग देख रहा है। जो बहुत पुराना केस था, जो पुराना केस नहीं, जो पुराना जो बात था उसको ही लेके आप लोग केस फाइल कर रहा है ना। जो रिसेंटली हुआ है, जब वैसे 3 लोग जब उसको अरेस्ट कर किया है, जब ड्रग्स का केस में अरेस्ट किया है, उसका तो आपका लफ्ज़ से हम एक भी वर्ड नहीं सुना है कि हाँ वो लड़का जो वो ड्रग्स ले रहा था इसलिए उसको अंदर घुसा दिया। आप सिर्फ वही बोल रहा है कि नहीं, उसका ये वैसे टीम का तरफ से उसका मालू को भी बात हुआ है, उस वैसे टीम का तरफ से वो लोग को भी कॉल रिकॉर्ड किया है, कॉल करके इंफॉर्मेशन दिया है। तो आप एक साइड ही पूरा बोल रहा है कि वो लोग कॉल किया है बोला है, तो उसमें उसका किया, आप एक साइड बात कर रहे हैं। और अब दूसरा दूसरा का बात को सुन के देखिए, वो लोग बोल रहा है बिल्कुल कॉल नहीं किया है, बात नहीं किया बोल रहे, तो आप क्यों नेग्लेक्शन कर रहे हैं कि वो लोग बात किया ही है बोल के। ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। इसलिए हमको भी सच में ऐसा लगता है कि गरीब और अमीर का यहाँ में तुलना तो कर ही रहा है। गरीब का अलग से और धनी का अलग से, अमीर का अलग से, ऐसा टाइप से मुझे लग रहा है। क्योंकि आप एक साइड को सिर्फ आप स्टोरी को बता रहे, आप खुद बोलते हैं एक स्टोरी मत सुनो, एक साइड स्टोरी मत सुनो, दो साइड स्टोरी सुनो बोलता है। हमको तो नहीं लगता है कि आप खुद ही दो साइड स्टोरी सुन रहे हैं। आप दो साइड बिल्कुल नहीं सुन रहे, आप एक ही साइड जा रहा है। और हमको एक भी ऐसा बात आपका मुंह से सुनने नहीं मिला है कि ओलिव मुखर्जी का जो वैसे टीम का जो पार्टी था, जो भी पार्टी था, औरत पार्टी लोग जो भी था, उससे आप एक भी अरेस्ट करके अभी ये अरेस्ट किया बोल के आपका एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं है। वो बहुत ये नहीं सोचने वाली बात नहीं है क्या? बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ कि इसका जुडिशियल का दो पहलू ज़रूर होता है, लेकिन सबसे पहले पहलू आप लोग को ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग को ही निभाना पड़ेगा। और वो भी ईमानदार का साथ में एकदम, मतलब ईमानदार होना पड़ेगा और एकदम दिल से सोचना है कि हम सच में गुनहगार को जस्टिस दिलाएगा। एक हम 20 अरेस्ट कर दिया, 30 अरेस्ट कर दिया, वो नहीं बोल के अब जो बोलना है कि हम जितना गुनहगार है उसको हम सज़ा दिलाएगा, ऐसा बोल के आप बोलना है। नहीं हम 20 अरेस्ट कर दिया, 30 अरेस्ट, 40 50, कभी आपका लाइफ मैंने देखा, आप ऐसे मत बोलिए। जो गुनहगार है आप सकने से उसको भी अरेस्ट करने के लिए कोशिश करिए। और जो पुराना, जैसे कि अभी आप बोला दो पहलू है, तो जैसे कि अब जो पुराना पुराना केस है, जो पुराना पुराना ड्रग्स लेता था नहीं लेता था, वो सबको प्लीज़ आप कोर्ट में पेश मत करिए। मैं एडवांस बोल रहा हूँ, एडवांस आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पुराना जो चीज़ होता है उसको लेके हर कोई ठीक नहीं होता। जैसे हम लोग को भी बोलो, किसी को भी बोलो, मतलब जो पहले चला गया आदमी को सुधरने का मौका मिलता है ना। तो आज आदमी बहुत खराब है, लेकिन कल आदमी ठीक हो जाएगा, परसों आदमी ठीक हो जाएगा। जो पुराना केस था उसे आप अगर कोर्ट में पेश करता है, अगर आप जो पुराना केस था उसको कोर्ट में आप अगर पेश करता है, तो हम सीधा गारंटी के साथ बोलते हैं वो जो केस है उसमें जस्टिस कभी मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल जस्टिस नहीं मिलेगा। इसको सारा पब्लिक, सारा जनता, आप लोग भी इसको जानना चाहिए। और जब 10 देश का अल्टीमेट डे अभी तो समय है, उसमें आप लोग अपना दिल लगा के, अपना सब कुछ लगा के, जो एक माँ का दर्द है उसको आप लोग जस्टिस दिलाने का आप लोग को जैसे भी करके आपको साथ देना है। अभी टाइम बचा हुआ है कुछ दिन, इसलिए मैं एडवांस ये वीडियो को डाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी वीडियो डालने से पहले मुझे भी सब कुछ को जानना पड़ता है कि सच में ऐसा गुनाह क्यों कर रहा है, क्या नहीं कर, और किस चीज़ में वीक करना चाह रहा है केस को ना, वो सब हमको थोड़ा जानना पड़ता है। इसलिए मैं वीडियो आज डाल रहा हूँ। क्योंकि आप लोग, अभी मैं एक एक वर्ड बोला हूँ और एसपी साहब का भी बात आप लोग भी सुना होगा, मैं भी सुना हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो पहलू ज़रूर होता है। एक जुडिशल होता है, एक पुलिस होता है। पुलिस का काम होता है वेरिफिकेशन करना। वो खुद बोला है कि पुलिस अपना तरफ से सब साथ दे रहा है, ढूंढ रहा है क्या क्या, लेकिन उसका ढूंढने जो ढूंढ रहा है बोला है, उसका जो ढूंढ रहा है मुझे तो सुन के
लग नहीं रहा है कि वो धुन रहा है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, हर चीज़ जो एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि ओलिव मुखर्जी उस टाइम पे ड्रग्स लिया था, उसका दोस्त लोग को पकड़ा है, दोस्त को पकड़ा, उसका माँ को कॉल किया है बोला, उसका बीवी को कॉल किया है, उसका वैसे का तरफ से कॉल आया है बोला। लेकिन इस पे आप एक बात नोटिस करने का बात है, कुछ ओलिव मुखर्जी का तरफ से, मतलब ओलिव मुखर्जी ऐसा नहीं था, वो लड़का उस टाइम पे ड्रग्स नहीं लिया था, उस टाइम पे वो कुछ नहीं किया था, ऐसा आप लोग का एसपी का मुख से सुनने मिला है कि नहीं मिला ना? तो हम तो वही बोलेगा, दो पहलू होता ज़रूर है, दो पहलू जरूर होता है, लेकिन जब सबूत जो ढूंढता है, जो सबूत जब कानून के सामने पेश करेगा, उसी का माध्यम से, उसी का त्रों से ही जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलेगा। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा, और आप सबसे मैं पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके सिर्फ मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप लोग कमेंट करने से अच्छा कमेंट भी करो, क्योंकि उससे मोटिवेट मिले, कमेंट भी करो, लेकिन जब धरना बैठेगा, कुछ प्रोटेस्ट करेगा, तब आप लोग भी सब प्रेजेंट होना है, आप लोग भी सपोर्ट करना है, क्योंकि और भूमि में भी आप लोग सुना है कि 10 देश का अल्टीमेट दिया है, तो अभी बचा है कुछ 3 4 दिन 5 दिन कुछ बच गया, कुछ टाइम तो बच गया, अभी एक हफ्ता भी, एक हफ्ता होगा क्या, कुछ ऐसा टाइम तो, कुछ टाइम तो बचा हुआ है अभी तक। तो अगर पुलिस जो वो औरत पार्टी लोग को, वैसे टीम का, अगर उसको अरेस्ट करके अगर आप शकल नहीं दिखाएगा, तब ये जो मुद्दा जो उठ जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ पब्लिक आप लोग भी साथ देना, क्योंकि हम ये चीज़ को पहले से ही बोला है, अभी भी हम वही बोल रहे हैं कि ये जो केस है खुला किताब है, इस पे किसको सज़ा मिलना है, किसको नहीं मिलना है, उसको तो आप लोग सब अच्छे से देख रहा है किसका गलती है। इसको मैं नहीं बोलूँगा, मैं आगे वीडियो में बोल चुका हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप सबको पता ही है कि इस पे खुला किताब है, आप सबको मालूम है यहाँ में किसका गलती है, किसका गलती नहीं है। तो मैं फिर से और एक बात मैं पब्लिक आप लोग से मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि इसको आप लोग ध्यान से आप लोग दिमाग में रखना, कानून जस्टिस का और न्याय देना नहीं देना दो पहलू होता है बोला, हाँ, उसका आप लोग ध्यान रखना, दो पहलू होता है, एक पुलिस का होता है बोला, उसके बाद दूसरा होता है जुडिशल का। इनकेस आप लोग को कभी मौका मिलेगा, आप लोग कभी एसपी साहब से बात करने मिलेगा, तो आप लोग मेरा इस बात को बोलना है कि जुडिशल का पक्का दो पहलू जरूर होता है, लेकिन सबूत ढूंढना पुलिस का काम होता है, और जो सबूत पुलिस लोग जुडिशल को देगा, उसी का ही माध्यम से, उसका ही थ्रो से वो सज़ा मिला जाएगा। अगर पुलिस उसको कुछ पुलिस उसको अलग, ये क्या बोलते हैं, अलग ये में देगा, अलग अलग ये क्या बोलते हैं, अलग ये क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन कुछ मिल जाएगा, अलग सबूत देगा, तो वो केस जो अलग होगा। लेकिन जब पुलिस सही ढंग से काम करके आपका सही से एकदम ईमानदार से करेगा, उसका बाद अच्छे से करने से, तो जो गुनहगार है उसको पक्का सज़ा मिलेगा। लेकिन अभी मुझे जितना प्रेस ब्रीफिंग में सुना है, मुझे तो लगता नहीं है कि जस्टिस मिल पाएगा सही ढंग से। लेकिन मैं चाहता हूँ पब्लिक आप लोग भी सब साथ देना, जैसे भी ओलिव ब्रदर को जस्टिस दिलाने के लिए, और हो सकेगा तो आप लोग इस मुद्दा को सिर्फ हमारा पासीघाट में बोल के नहीं है, अरुणाचल पे, हर जगह पे, कहीं भी हो, कहीं भी स्थित हो, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा फैलाने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गरीब अमीर हो जाने से, हम जैसा गरीब लोग का जो वॉइस होता है वो अपना जगह पे होने से थोड़ा दब जाता है, लेकिन ये जब प्राइड हो जाता है, जब ये बात जो जब फैल जाता है, तब इस चीज़ में आपका जस्टिस मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। आप कहीं भी केस में आप जाके देखिए, जो गरीब लोग होता है उसका केस जो मतलब सिर्फ अपना तक ही रहता है, तो हमको जस्टिस नहीं मिलता है। लेकिन जब गरीब लोग का केस जो जब वायरल चला जाएगा, उसके बाद जो गरीब का जो वॉइस होता है, जो इनजस्टिस हुआ होता है, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग का साथ जाने से वो चीज़ जो आपका जस्टिस मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि लेट ओलिव मुखर्जी को जैसे भी जस्टिस मिले, और आशा करता हूँ कि आप सब पब्लिक भी समझेगा। उसके बाद आप सब भी जब धरना बैठे, आप सब भी एक साथ होकर, एकजुट होकर, एक माँ का एक आंसू को आप लोग भी रुका सकने के आप लोग भी जैसे भी साथ देना। तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, बहुत आप लोग और शेयर करना चाहता हूँ कि इस केस में क्या क्या है। जैसे कि अभी एक नाम भी आया है पर, जैसे आप लोग को मालूम है ये यमिक दुलोम दरंग करके ना, इसका भी नाम आया है, और भी बहुत से लोग का, वैसे तो हम लोग का नाम आया है। लेकिन आप लोग भी एक बार जो जो मैं नाम ले रहा हूँ उसको आप एक बार अच्छे से सर्च करना, अच्छे से देख, मतलब बैकग्राउंड या कुछ भी चीज़ को आप लोग देख के देखना क्या है ना, आप लोग खुद मालूम चल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं नहीं और आगे नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से हमारा यहाँ पे नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है डाउनलोडिंग अपलोडिंग करने में ना वीडियो लोग को। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा, लेकिन मैं जो बोला हूँ अभी उसको आप एक बार अच्छे से उसका इन्वेस्टिगेशन करके देखना। और मैं चाहता हूँ कि कोई गरीब कोई अमीर बोल के नहीं होना चाहिए।
तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा। थैंक यू।